हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 67 पर विचार करेंगे। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो नो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम विवाम्भसि। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं इंद्रियाणाम ही चरताम। इंद्रियां अपने विषयों में विचरती हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम। चरताम का मतलब है कि चर रही हैं। जैसे कि गाय घास चरती हैं तो इंद्रियां भी विषयों में विचरती हैं। गाय घास चरती है, जो इंद्रियां हैं अपने अपने विषयों में विचरती हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो नो विधीयते। तो उन इंद्रियों में से जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, तो 5 इंद्रियां हैं अपने अपने विषयों में चर रही हैं, विचरण कर रही हैं। उनमें से जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है तदस्य हरति प्रज्ञाम, तो वो इंद्रिय जीवात्मा की बुद्धि को हरण कर लेती है। जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है वही इंद्रिय जीवात्मा की बुद्धि का हरण कर लेती है। किस प्रकार से हरण करती है? वायुर्नावम एवाम्भसि। जिस प्रकार से वायु नाव का या नौका का हरण कर लेती है जब नौका पानी में रहती है। तो जो नौका पानी में है तो हवा जो है नौका को हरण कर लेती है, लेकिन नौका अगर ज़मीन में है तो हवा नहीं कुछ कर सकती। लेकिन नौका जो है अगर पानी में है तो ये जो है वायु है वो नौका का हरण कर लेती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मन है वो पानी के समान है, और जो इंद्रिय है नहीं बुद्धि है वो नौका के समान है। और जो इंद्रिय है वो वायु के समान है। तो इंद्रिय जो है वायु है तो वायु हरण करती है, तो इंद्रिय हरण करती है, तो वायु हरण करती है नौका का, तो जो इंद्रिय है वो बुद्धि का हरण करती है। तो जो मन है, मन की शक्ति से या मन की संगति से या मन की सहायता से इंद्रिय बुद्धि का हरण करती है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में ना लगी रहें और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की किस प्रकार से व्याख्या हुई है। इस श्लोक में श्री भगवान अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं कि यदि इंद्रियों में राग द्वेष भरा हुआ है तथा ऐसी इंद्रियों को बस में ना करके स्वच्छंद रूप से विषयों में विचरने दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जिस किसी इंद्रिय के साथ मन लगा हुआ होता है वह इंद्रिय व्यक्ति की बुद्धि का हरण कर लेती है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, अर्थात जो व्यक्ति अयुक्त है, अर्थात अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगाता है, उसके पास बुद्धि नहीं होती है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों है कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगाता है उसके पास बुद्धि नहीं होती है। इस बात का उत्तर भगवान इस श्लोक में दे रहे हैं। किस प्रकार से दे रहे हैं कि उसके पास बुद्धि नहीं होती है, क्योंकि बुद्धि का हरण कर लिया किसने? उस इंद्रिय ने जिस इंद्रिय के साथ मन था, है ना। तो भगवान कह रहे हैं इंद्रियाणाम ही चरताम, अर्थात क्योंकि इंद्रियां विषयों में विचरण करती हैं। यहाँ पर भगवान ही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ही का अर्थ है क्योंकि। क्योंकि शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब पहले कही हुई बात का कारण बताना होता है।
चूँकि भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था कि अयुक्त व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं होती है, तो अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि इस बात का क्या कारण है कि अयुक्त व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं होती है। भगवान अर्जुन के मन में आए हुए प्रश्न को समझ गए, क्योंकि वे सभी प्राणियों के हृदयों में स्थित अंतर्यामी हैं। इसलिए इस श्लोक में भगवान ही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अयुक्त व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं होती है, क्योंकि अयुक्त व्यक्ति की इंद्रियां श्री कृष्ण की सेवा में ना लगकर अनियंत्रित रूप से विषयों में विचरण करती हैं। इस श्लोक संख्या 64 में भी कहा गया था, विषयान इंद्रिय शरण, अर्थात इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगते हुए। परंतु उस श्लोक में ये बात विधेय आत्मा के लिए कही गई थी कि जो विधेय आत्मा है उसकी इंद्रियां विषयों में चरती हैं, विचरण करती हैं। लेकिन विधेय आत्मा, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अयुक्त व्यक्ति की इंद्रियां जिस प्रकार विषयों में विचरण करती हैं, उसी प्रकार विधेय आत्मा की भी इंद्रियां विषयों में विचरण करती हैं। परंतु क्या अंतर है? इंद्रियों के द्वारा एक ही कार्य हो रहा है, क्या विषयों में विचरण कर रही हैं। परंतु जब अयुक्त व्यक्ति की इंद्रियां विषयों में विचरण करती हैं तो उसकी बुद्धि का हरण हो जाता है। जबकि विधेयात्मक व्यक्ति की इंद्रियां विषयों को भोगती हैं तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग हो रहा है, परंतु फिर भी अयुक्त व्यक्ति को विनाशकारी परिणाम प्राप्त हो रहा है, जबकि विधेयात्मा व्यक्ति को सुरक्षा प्राप्त हो रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि अयुक्त व्यक्ति अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगाता है, जबकि विधेय आत्मा व्यक्ति अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है। अयुक्त व्यक्ति अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगाता है, इसलिए उसकी इंद्रियों में राग द्वेष भरा रहता है। जबकि विधेय आत्मा व्यक्ति अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है, अतः उसकी इंद्रियों में राग द्वेष नहीं रहता है। जिस समय अयुक्त व्यक्ति की इंद्रियां इन विषयों में विचरण करती हैं, उस समय उसकी इंद्रियों में काम शत्रु का प्रभाव होता है, जो अग्नि के समान है तथा विषय ईंधन के समान है। तो अयुक्त व्यक्ति की इंद्रियों जब विषयों का भोग करती हैं तो उसकी इंद्रियों में स्थित काम अग्नि का संपर्क विषय रूपी ईंधन से होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी इंद्रियों में काम अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। ये काम अग्नि प्रज्वलित होते होते क्रोध की अग्नि बन जाती है। क्रोध की अग्नि से जब मस्तिष्क गर्म होता है तो वो कार्य करना बंद कर देता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का ज्ञान बिल्कुल ढक जाता है। इसके पश्चात उसकी स्मरण शक्ति समाप्त हो जाती है। इसके बाद उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। ये तो बात हुई अयुक्त व्यक्ति की। अब हम विधेयात्मा व्यक्ति की गति पर विचार करेंगे। विधेयात्मा व्यक्ति की इंद्रियों में काम अग्नि नहीं होती है, बल्कि कृष्ण की सेवा की भावना रूपी जल होता है। कृष्ण भावना रूपी जल रहता है। कृष्ण भावना अमृत, तो वो जल है। कृष्ण भावना का जल रहता है। जिस समय विधेयात्मा व्यक्ति की इंद्रियां विषयों का भोग करती हैं, उसमें उसकी इंद्रियों में स्थित सेवा भावना रूपी जल का संपर्क विषय रूपी ईंधन से होता है। इससे क्या होता है? कृष्ण कृपा रूपी शीतलता प्राप्त होती है। इस शीतलता के द्वारा विधेयात्मा व्यक्ति के तीनों प्रकार के ताप, जो आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक दुखों के रूप में हैं, शांत हो जाते हैं, जिसके कारण उसका चित्त प्रसन्न हो जाता है तथा इस प्रकार उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अब भगवान कहते हैं यन मनोनु विधीयते, अर्थात जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है। तो पिछली शिक्षा में कहा गया था इंद्रियाणाम ही चरताम, अर्थात विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में। दोनों बातों को एक साथ मिलाने से जो बात बनती है वो ये है कि अयुक्त व्यक्ति की इंद्रियां अपने अपने विषयों में विचरण करती हैं। उन इंद्रियों में से किसी एक इंद्रिय के साथ मन होता है। इस बात से हमें ये पता चलता है कि मन के पास ऐसी क्षमता नहीं है कि एक साथ दो या अधिक इंद्रियों के साथ रह सके। मन जिस समय जिस एक इंद्रिय के साथ होता है, उस समय वो अन्य इंद्रियों के साथ नहीं होता है। मन का संबंध 5 ज्ञानेंद्रियों से उसी प्रकार है जिस प्रकार मानो एक पुरुष की 5 पत्नियां हों।
मन की क्षमता उसी प्रकार सीमित है जिस प्रकार किसी सामान्य व्यक्ति की क्षमता सीमित है। यदि किसी व्यक्ति की 5 पत्नियां हो तो वह व्यक्ति जब किसी एक पत्नी के साथ होता है उस समय उसे अपनी अन्य 4 पत्नियों को छोड़ना पड़ता है। उसी प्रकार मन भी जब किसी एक इंद्रिय के साथ होता है तो उस समय उसे अन्य 4 इंद्रियों को छोड़ना पड़ता है। उदाहरण के लिए जिस समय हरिण शिकारी का संगीत सुनता है तो उस समय उसका मन श्रवण इंद्रिय के साथ होता है। उस समय यद्यपि उसकी आंखें खुली हैं तथा उसकी आंखों के सामने शिकारी अपना बाण चलाता है, परंतु हरिण का मन चूंकि एक इंद्रिय अर्थात श्रवण इंद्रिय में लगा हुआ है, इसलिए नेत्र इंद्रिय के सामने उसकी हत्या होते हुए भी वो देख नहीं सकता है, क्योंकि उसका मन नेत्र इंद्रिय के साथ नहीं है। मछली जिस समय आटे के टुकड़े को देखती है उस समय उसका मन आटे का स्वाद लेने के लिए रसना इंद्रिय में लग जाता है। अब वो आटे का टुकड़ा खाती है तथा मछुआरे के द्वारा आटे के टुकड़े में लगा हुआ लोहे का कांटा उसके मुंह में चुभता है। चूंकि उसका मन रसना इंद्रिय के साथ है अतः स्पर्श इंद्रिय के द्वारा कांटे की चुभन का वो अनुभव नहीं कर पाती, क्योंकि उसका मन स्पर्श इंद्रिय के साथ नहीं है। इस प्रकार कांटा उसके मुंह के आर पार हो जाता है। तो हमारे दैनिक कार्यों में भी ये देखा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की इंद्रियां एक साथ अपने अपने विषयों में लगी हैं तो उसका मन यदि एक इंद्रिय के साथ है तो वो अन्य इंद्रियों के साथ नहीं होता है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन खा रहा है तथा इसके साथ साथ मधुर संगीत भी सुन रहा है, तो यदि उसका मन भोजन के स्वाद में लग गया है तो फिर वह मधुर संगीत सुनते हुए भी नहीं सुन रहा है, क्योंकि उसका मन रसना इंद्रिय के साथ है। उसकी श्रवण इंद्रिय मधुर संगीत में लगी है परंतु फिर भी उसका मन उस श्रवण इंद्रिय के साथ नहीं है। इसके अतिरिक्त ऐसा भी हो सकता है कि स्वादिष्ट भोजन खाते हुए तथा मधुर संगीत सुनते हुए उसका मन मधुर संगीत में लग गया है, तो वह भोजन का स्वाद नहीं जान सकता है, क्योंकि उसका मन अब श्रवण इंद्रिय के साथ है, इसलिए रसना इंद्रिय के साथ नहीं है। कार की दुर्घटना कैसे होती है? कार की दुर्घटना कैसे होती है? एक व्यक्ति कार चला रहा था, उसकी पत्नी उसके साथ बैठी थी। अचानक वे एक दूसरे के स्पर्श के सुख का अनुभव करने लगे। कार चालक का मन स्पर्श इंद्रिय के साथ लग गया। उस समय उसकी आंखों के सामने ही उसकी कार बिजली के खंभे से टकरा गई तथा पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो गई। इसका क्या कारण है? क्योंकि इस व्यक्ति का मन स्पर्श इंद्रिय में लगा हुआ था, अतः नेत्र इंद्रिय के सामने ही कार खंभे से टकराने जा रही थी, परंतु वो नहीं देख रहा था क्योंकि उसका मन नेत्र इंद्रिय के साथ नहीं था। फिर अभ्यास के द्वारा ऐसा भी हो सकता है कि मन 2 इंद्रियों के साथ रहे। ऐसा भी देखा जाता है कि कोई व्यक्ति कार चला रहा है तथा साथ साथ मधुर संगीत भी सुन रहा है तथा दोनों कार्य एक साथ हो रहे हैं। ये कैसे होता है? ये अभ्यास की बात है। अभ्यास के द्वारा व्यक्ति का मन इतना अधिक गतिशील हो जाता है कि वो 2 इंद्रियों के बीच में बड़ी तेजी से आता जाता रहता है। ये कार्य इतनी तेजी से होता है कि वो पूरी तरह से सुन भी लेता है तथा पूरी तरह से देख भी लेता है। उसी प्रकार अभ्यास के द्वारा कोई व्यक्ति एक साथ मधुर संगीत भी सुन सकता है और स्वादिष्ट भोजन का स्वाद भी ले सकता है। अब शब्द है अनुविधीयते। अनुविधीयते का अर्थ है आज्ञा का पालन करता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं यन मनोनुविधीयते, अर्थात मन जिस इंद्रिय की आज्ञा का पालन करता है। इसका अर्थ है कि मन किसी एक इंद्रिय के द्वारा पूर्ण रूप से वशीभूत हो जाता है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगाता है, ऐसे अयुक्त व्यक्ति का मन किसी न किसी एक इंद्रिय का गुलाम अवश्य ही बन जाता है। यदि उसका मन श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगता है तो अवश्य ही वो इंद्रिय की सेवा में लगेगा। इस प्रकार मन के ऊपर विषय का रंग चढ़ जाता है तथा मन में इंद्रिय के आदेश के अनुसार उस विषय के प्रति भोगने की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर अनुविधीयते का अर्थ है कि मन उस इंद्रिय के भोग में इतना अधिक आसक्त हो जाता है कि वो हटने का नाम भी नहीं लेता है। अब विधेयात्मा
की स्थिति कैसी होती है? जो व्यक्ति विधि आत्मा है, अर्थात जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है, उसका मन श्री कृष्ण का स्मरण करने के कारण किसी भी इंद्रिय में नहीं फंसता है। जैसे परीक्षित महाराज ने जिस समय जन्म लिया उस समय ये बालक रोया नहीं, बल्कि सभी व्यक्तियों को बड़े ध्यान से देखकर परीक्षा कर रहा था कि क्या इस भौतिक संसार में कोई व्यक्ति ऐसा है जो श्री कृष्ण के समान सुंदर हो। जैसे बालक ने जन्म लिया तो सबके मुंह को देख रहा है और परीक्षा करता है कि श्री कृष्ण के समान क्या सुंदर हैं ये है। इसीलिए ब्राह्मणों ने इस बालक का नाम परीक्षित रख दिया। चूंकि यह बालक विधि आत्मा था, इसलिए इसका मन नेत्र इंद्रिय के बस में नहीं था। चूंकि वो अपनी नेत्र इंद्रिय को श्री कृष्ण की सेवा में लगा चुका था, इसलिए उसका मन नेत्र इंद्रिय के आदेश का पालन नहीं कर रहा था कि नेत्र इंद्रिय कहे कि ये रूप सुंदर है तो उसका मन समर्थन करे। नहीं, उसका मन नेत्र इंद्रिय से कहता था, हे नेत्र इंद्रिय, यद्यपि तुझे ये रूप अच्छा लग रहा है, परंतु मैंने जो माता के गर्भ में श्री कृष्ण का रूप देखा था, उस रूप के सामने ये रूप अत्यंत तुच्छ है। अब रत्ननगर के पुरुष कैसे थे? रत्ननगर के राजा मयूरध्वज थे। उनकी भक्ति के प्रभाव से उनके राज्य में रहने वाले सभी स्त्री पुरुष विधि आत्मा बन गए थे। जैमिनी अश्वमेध पर्व में वर्णन है कि जिस समय अर्जुन और श्री कृष्ण रात्रि के समय छिपकर उस नगर में प्रविष्ट हुए, उस समय वे स्त्रियों के साथ सोए हुए लोगों की विशेष चेष्टाएं देखने लगे। कोई पुरुष अपनी प्रियतमा पत्नी से उसके मुख को हाथ में लेकर यूं कह रहा था, हे सुंदरी, तुम्हारे संपूर्ण अंगों को देखकर मुझे वैसी तृप्ति नहीं प्राप्त होती जैसे श्री कृष्ण के दर्शन से मिलती है। अपनी पत्नी का मुंह पकड़ के कहता है, मुझे नहीं तृप्ति प्राप्त हो रही है। अब इस श्लोक में भगवान कहते हैं, ततस्य हरति प्रज्ञाम, अर्थात वो इंद्रिय उसकी बुद्धि का हरण कर लेती है। तो पिछली शिक्षा में भगवान ने कहा था, यन मनोनुविधीयते, अर्थात जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है। इन दोनों बातों को एक साथ मिलाने पर जो बात बनती है वो ये है कि अयुक्त व्यक्ति की जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, वही इंद्रिय उसकी बुद्धि का अपहरण कर लेती है। तो गीता 3:40 में भगवान कहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानम उच्यते, अर्थात काम शत्रु के 3 निवास स्थान हैं। पहला इंद्रियां, दूसरा मन और तीसरा बुद्धि। यही बात यहाँ पर बतलाई जा रही है। काम शत्रु अपना निवास स्थान सर्वप्रथम उस व्यक्ति की इंद्रियों में बनाता है जो अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगाता है। इस प्रकार अयुक्त व्यक्ति की सभी इंद्रियां काम शत्रु का निवास स्थान बन गई हैं। अब मन उन इंद्रियों में से जिस किसी एक इंद्रिय के संपर्क में आता है, उसी इंद्रिय के द्वारा काम शत्रु उसके मन पर भी अधिकार कर लेता है। इसके पश्चात ये काम शत्रु उसकी बुद्धि पर भी अधिकार कर लेता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि वो इंद्रिय उसकी बुद्धि का हरण कर लेती है जिसके संपर्क में मन होता है। परंतु यदि गहराई से विचार किया जाए तो वास्तव में ये काम शत्रु ही है जो इंद्रिय और मन को अपने पक्ष में करके बुद्धि का हरण करता है। चूंकि ये काम शत्रु रजोगुण से उत्पन्न होता है, इसलिए जब ये बुद्धि का अपहरण करता है तो इसका अर्थ यही है कि उस समय व्यक्ति की बुद्धि में रजोगुण का प्रभाव आ जाता है। और रजोगुणी बुद्धि का वर्णन भगवान गीता 18:31 में इस प्रकार करते हैं, यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च यथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी, अर्थात हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती वह राजसी है। तो गीता 3:38 में भगवान कहते हैं, यथा दर्शो मलेन चा, अर्थात जिस प्रकार दर्पण धूल से ढक जाता है उसी प्रकार काम शत्रु ज्ञान को ढक देता है। यदि हम बुद्धि की तुलना दर्पण से करें तथा बुद्धि में निर्णय करने की शक्ति की तुलना दर्पण में वस्तु को यथा रूप में दिखलाने की शक्ति से करें तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार धूल से ढक जाने पर दर्पण में वस्तु को यथा रूप में दिखलाने की शक्ति नहीं रहती है, उसी प्रकार काम शत्रु के द्वारा ढक जाने पर बुद्धि में निर्णय करने की शक्ति नहीं रहती है। तो
तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में ना लगी रहें और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है तो वो भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है। इस बात से हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें अत्यंत सावधानी के साथ अपनी समस्त इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। अब भरत महाराज की कथा में ये आता है, यद्यपि भरत महाराज ने अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाया हुआ था, परंतु एक इंद्रिय श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगी थी, वो थी नेत्र इंद्रिय। उनकी नेत्र इंद्रिय श्री कृष्ण के रूप का दर्शन ना करके एक हरण के रूप को देख रही थी। उसी एक इंद्रिय के कारण उनकी बुद्धि का हरण हो गया। अब उनकी बुद्धि का निर्णय बदल गया। श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के स्थान पर उनकी बुद्धि ने हरण की सेवा करने का निर्णय दे दिया। उनकी बुद्धि ने निर्णय दिया, अहो बेचारा ये मृक्षोना भगवान के प्रतिनिधि काल चक्र के वेग से अपने संबंधियों तथा मित्रों से विलग हो गया है और मेरी शरण में आया है। ये अन्य किसी को ना जानकर केवल मुझे ही अपना पिता, माता, भाई तथा स्वजन मानने लगा है। मेरे ही ऊपर इसकी निष्ठा है, ये मेरे अतिरिक्त किसी को नहीं जानता। अतः मुझे ईर्ष्यावश ये नहीं सोचना चाहिए कि इस मृग के पीछे मेरा अकल्याण होगा। मेरा कर्तव्य है कि मैं इसका लालन पालन रक्षण करूं तथा इसे दुलारूं पुचकारूं। जब इसने मेरी शरण ग्रहण कर ली है तो भला मैं इसे कैसे दुत्कारूं। यद्यपि इस मृग से मेरे आध्यात्मिक जीवन में बाधा पड़ रही है, किंतु मैं अनुभव करता हूँ कि इस प्रकार से कोई असहाय व्यक्ति यदि शरणागत हो तो उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। तब तो यह बड़ा भारी दोष होगा। भले ही कोई विरक्त हो चुका हो, किंतु जो महान है वो निश्चित रूप से दुखी जीवात्मा के लिए ममता का अनुभव करता है। मनुष्य को चाहिए कि शरणागत की रक्षा के हेतु अपने बड़े से बड़े स्वार्थ की परवाह ना करे। तो इस प्रकार भरत महाराज की बुद्धि ने निर्णय दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि भरत महाराज की बुद्धि का हरण हो चुका है, परंतु फिर भी ऐसा लगता है कि वे बहुत बुद्धिमानी की बात सोच रहे हैं। श्रीमद् भागवत 5, 8, 10 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, माया अत्यंत प्रबल है। परोपकार, साम्यवाद और परमार्थ के वशीभूत होकर विश्व में लोग दुखी मानवता के प्रति दया का अनुभव करते हैं। यदि कोई किसी के प्रति दयालु है या किसी की भलाई कर सकता है तो उसे चाहिए कि उस व्यक्ति को कृष्ण भावना तक पहुंचाए। इस बात से यही निष्कर्ष निकलता है कि भक्त को अपनी किसी भी इंद्रिय को कृष्ण की सेवा से अलग नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसकी इंद्रिय, मन तथा बुद्धि माया की सेवा में उसी प्रकार लग सकती हैं जिस प्रकार भरत महाराज का हाल हुआ। अब अंतिम शब्द हैं, भगवान कहते हैं वायुर्नावमिवाम्भसि, अर्थात जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है। तो यहाँ पर भगवान अत्यंत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अयुक्त व्यक्ति की इंद्रिय उसकी बुद्धि का उसी प्रकार हरण कर लेती है जिस प्रकार पानी में तैरती नौका को वायु दूर बहा ले जाती है। जिस समय नौका के चारों तरफ पानी ही पानी रहता है, उस समय ये पता नहीं चलता कि वास्तव में नौका किस तरफ जा रही है। नौका को वायु उल्टी दिशा में ले जा रही है, परंतु कुछ भी पता नहीं चलता है। इसी को कहते हैं हरण करना। उसी प्रकार इंद्रिय जब बुद्धि का हरण करती है तो व्यक्ति को यह पता नहीं चलता है कि उसकी बुद्धि का हरण हो गया है, उसकी बुद्धि उल्टा निर्णय कर रही है, परंतु उसे पता नहीं चलता है। जिस प्रकार नौका उल्टी दिशा में जा रही है परंतु पता नहीं चलता है। हमने अभी भरत महाराज का उदाहरण दिया, उनकी बुद्धि उल्टा निर्णय कर रही है, परंतु ऐसा लगता है कि उनकी बुद्धि का निर्णय ठीक ही है। जिस प्रकार नौका के अनुभवी कप्तान को पता चलता है कि नौका उल्टी दिशा में जा रही है, सामान्य व्यक्ति को पता नहीं चलता, उसी प्रकार बुद्धि रूपी नौका के अनुभवी कप्तान आध्यात्मिक गुरु हैं जो ये समझ सकते हैं कि हमारी बुद्धि रूपी नौका उल्टे निर्णय रूपी उल्टी दिशा में जा रही है। तो यहाँ पर बतलाया गया है कि काम शत्रु से दूषित इंद्रिय प्रतिकूल वायु के समान है जो हमारी बुद्धि रूपी नौका को भवसागर में उल्टी ओर ले जाती है। परंतु श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत 11:20-17 में अपने आप को अनुकूल वायु के समान बतलाते हैं। मयानुकूलेन नभस्वता, अर्थात मैं अनुकूल वायु हूँ। इसका अर्थ है कि यदि हम श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करें तो श्री कृष्ण हमारी
बुद्धि रूपी नौका को भवसागर के तट की ओर ले जाएंगे। इस श्लोक के तात्पर्य में लिखा है, भगवान कृष्ण की कृपा उस अनुकूल वायु के तुल्य है जो भगवत धाम जाने के मार्ग में शरीर रूपी नाव को सरलता से बहा ले जाती है। भगवान कृष्ण अपने उपदेश वैदिक साहित्य में देते हैं, गुरु के माध्यम से बोलते हैं और अपने निष्ठावान भक्त के हृदय के भीतर से प्रोत्साहित करते हैं, आगाह करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। भगवान द्वारा ऐसा दयामय मार्गदर्शन निष्ठावान भक्त को तेजी से भगवत धाम की पथ पर ले जाता है। तो दिनांक 29 अप्रैल 1966 को न्यूयॉर्क में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा था, यदि आप अपनी इंद्रियों को अनियंत्रित छोड़ देते हैं तो फिर आप अपनी बुद्धि को स्थिर नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार नदी में एक नौका है और प्रचंड वायु है तो इसे स्थिर कर पाना संभव नहीं है, ये सदा विचलित रहती है। उसी प्रकार से यदि हम अपनी इंद्रियों को बस में नहीं करते, उन्हें भगवान की सेवा में नहीं लगाते, तो वे प्रचंड वायु की तरह हमारी बुद्धि रूपी नौका को विचलित करेंगी। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, भगवान ने जो बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, क्या, वायुर नावम एवं भसी, कि जैसे वायु जल में तैरती हुई नौका का हरण कर लेती है। अब वायु अगर सीधी दिशा में चल रही है तो सीधी दिशा में नौका को ले जाएगी, तो उसको हरण नहीं कहेंगे। अगर सीधी दिशा में नौका जा रही है तो नौका का हरण नहीं कहा जाएगा, क्योंकि सीधी दिशा में तो हमें जाना ही है, जो समुद्र के तट की ओर ले जाए। लेकिन अगर उल्टी वायु है तो नौका को उल्टी दिशा में वो ले जाती है, तो उसको कहेंगे नौका का हरण। तो नौका का हरण हो रहा है। और नौका का हरण, अगर समुद्र के बीच में नौका है तो चारों तरफ जल ही जल है, तो पता ही नहीं चलता है कि नौका किस दिशा में चल रही है, क्योंकि पानी पानी हर जगह। अगर किनारे पर नौका चल रही है तो पता चलता है, क्योंकि किनारे की तरफ जो वृक्ष लगे हुए हैं तो उनको देख करके पता चलता है कि नौका किस दिशा में जा रही है, क्योंकि वृक्षों को देख करके हम तुलना कर पाते हैं कि नौका किस दिशा में जा रही है। लेकिन अगर समुद्र के बीच में नाव है तो कोई वृक्ष भी नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर हमें पता नहीं चल सकता कि नौका किस दिशा में जा रही है। तो पता नहीं चलता कि नौका किस दिशा में जा रही है। कोई अनुभवी जो कप्तान होता है नौका का, तो वो ही जान सकता है कि नौका तट के दिशा में जा रही है या उल्टी दिशा में जा रही है ना। तो इसी को कहते हैं हरण, कि नौका का हरण। हरण का मतलब यह है कि आपको पता ना चले, कोई सामान आपका चोरी हो रहा है और आपको पता नहीं चलता है। तो इसी प्रकार से जिस नौका में आप बैठे हैं, तो यहाँ पर भगवान बुद्धि को नौका की तुलना कर रहे हैं। तो वास्तव में बुद्धि ही नौका है। मनुष्य जीवन में जो बुद्धि हमें प्राप्त हुई है तो यही नौका है। कभी कभी मनुष्य शरीर को नौका कहा जाता है, देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, ये शरीर, मनुष्य शरीर ही नौका है। लेकिन अगर हम और गहराई से देखें तो वास्तव में मनुष्य शरीर में जो हमें बुद्धि प्राप्त हुई है ये नौका है, बुद्धि नौका है ना। और ये बुद्धि जो है अगर नौका है तो नौका जो है अपने आप तो चलती नहीं है। नौका को आप चलाते हैं तो खेते हैं, नौका को खेया जाता है ना। तो आप सही दिशा में खे रहे हैं नौका को, हैं, तो आप बुद्धि को सही दिशा में आप ले जा रहे हैं। लेकिन इंद्रिय अगर कृष्ण की सेवा में नहीं लगी है, कोई इंद्रिय कृष्ण की सेवा में लगी है और उसके साथ मन लग गया, तो वो इंद्रिय जो है मन के साथ बलवान हो जाती है कि बुद्धि रूपी नौका का हरण कर लेती है ना। तो यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं, तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम एवं भसी,
कि प्रज्ञा का हरण कर लेती है ना। और प्रज्ञा का हरण करने का मतलब यह है कि प्रज्ञा उल्टी दिशा में जा रही है और व्यक्ति को पता नहीं है। तो भरत महाराज की जो बुद्धि है वो उल्टा निर्णय कर रही है और कृष्ण का चिंतन करने के बजाय वो भरत महाराज हरण का चिंतन कर रहे हैं। कृष्ण की सेवा करने के बजाय भरत महाराज हरण की सेवा कर रहे हैं और उनकी बुद्धि जो है समर्थन कर रही है कि हाँ, इस समय हरण की ही सेवा करना चाहिए, हरण को ही प्रसन्न करना चाहिए, हरण को ही पुचकारना चाहिए, दुलारना चाहिए, उसकी रक्षा करना चाहिए, उसको खिलाना है, पिलाना है, ये सब जो है इन कार्यों में भरत महाराज लग गए। तो इस प्रकार से उनकी जो बुद्धि है तो वो जो है हरण हो गई, बुद्धि का हरण हो गया है। तो हमें इस बात का जो है बहुत ध्यान रखना है कि इंद्रियों को जो है कृष्ण की सेवा में लगाएं, अन्यथा वो इंद्रिय मन के साथ बलवान होकर के बुद्धि का हरण कर लेगी। धन्यवाद। हरे कृष्णा।